Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel CodeFlix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है तो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। क्या रीजन है पूछे जाने का? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है और देखा जाए तो इजी भी बहुत है, लेकिन ट्रिकी है। बस अगर आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखा है या फिर आपकी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब आपने समझ लिया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो सिर्फ ट्राई करना चाह रहे हैं उनके लिए एक हिंट है छोटा सा, फिर अपन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, उनके लिए क्या हिंट हो सकता है कि देखो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरूरी नहीं है, आप सीधा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि प्लेयर 1 जीतेगा या प्लेयर 2 जीतेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर जाके देखना पड़ेगा। तो और सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया, मतलब सेम हो गया कि आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको 1 लेके भी देखना पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग वाला ले रहे हो, और आपको 2 लेके भी देखना पड़ेगा अगर आप एंडिंग वाला ले रहे हो। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 कंडीशंस होंगी कि या तो आप फर्स्ट वाला ले हो या फिर आप सेकंड वाला ले हो। तो दोनों के हिसाब से आपको आंसर कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन लास्ट वाले आंसर को आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि कौन सा वाला आंसर बड़ा आ रहा है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। अच्छा, आप जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। इस क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे गिवन है। ठीक है, अब इस एरे का मतलब क्या है कि जैसे 1 है, 5 है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक तो प्लेयर 1 है और एक प्लेयर 2 है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। अब जो प्लेयर 1 है ना, हाँ, अब ये प्लेयर 1 है, उसके पास में क्या अथॉरिटी है कि सबसे पहले वो स्टार्ट कर रहा है गेम को। तो जो भी गेम को आ रहा है गेम खेलने के लिए वो क्या करेगा कि या तो एरे के स्टार्टिंग से या फिर एरे के एंड से कहीं से भी वो एक वैल्यू को चुन सकता है। बोला ओके, तो जो भी बिगेस्ट वैल्यू होगी वो चूज कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। बोला ठीक है, तो सपोज करो प्लेयर 2 ने बिगेस्ट वैल्यू थी तो वो चूज कर ली। ठीक है, अब एरे क्या बचा है? अब एरे बचा है ये। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब एरे ये बचा है तो प्लेयर 2 भी अपना ऑप्टिमली खेल रहे हैं, तो प्लेयर 2 भी क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड में से, मतलब फर्स्ट और लास्ट में से, अब यहाँ पे 2 ही वैल्यूज थी तो फर्स्ट और लास्ट में से जो भी इसको लगेगा कि हाँ इसको लेने से मेरा आंसर में बिगेस्ट नंबर आ सकता है वो ले लेगा। बोला ठीक है, तो इसने 5 ले लिया। बोला ठीक है, अब प्लेयर 1 के पास में एक ही ऑप्शन बचा था 1, उसने 1 ले लिया। बताओ लास्ट में प्लेयर 1 के पास में कितना है? बोला 5 है। इसके पास में कितना है? बोला 5। इसके पास में 3 है, इसके पास में 5 है। कौन जीता? बोला प्लेयर 2 जीता। तो अपना आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि अपने को ये बताना था प्लेयर 1 जीतेगा या नहीं जीतेगा, तो प्लेयर 1 नहीं जीत पाया। सिंपल सी बात है, इसलिए अपना आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो क्या हुआ कि सिर्फ 3 ही नंबर थे। यहाँ पे ये 3 नंबर हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे 5, 7, 8, 9, 2 कुछ भी हो सकता है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। तो इसलिए यहाँ पे अपने को क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को ये देखना पड़ेगा कि अपन ऐसा कौन सा नंबर ले कि अपना आंसर मैक्सिमम ही आए। अभी आप बोलोगे कि भैया इसमें क्या देखना था, जैसे 1 था और 2 था। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, तो आप 1 का तो क्यों ही लोगे, आप सीधा 2 को ही ले लोगे ना। 2 को लेने से आपको सीधा सीधा फायदा हो रहा है। बोला हाँ आपकी बात एक पॉइंट पे सही है कि मेरे पास 1, 5 और 2 है, तो इसमें मैं ऑफकोर्स सी बात है 1 को क्यों ही लूंगा, मैं 2 को ले लूंगा। बोला लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे तो क्या हुआ, सिर्फ 3 ही नंबर थे, तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी एक प्रॉब्लम। लेकिन एक ऐसा बात समझो कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि 1,1,5,2, ठीक है, ऐसा कुछ होता। तो अब यहाँ पे आप क्या प्रेफर करोगे? अगर आपने 1 को ले लिया, ठीक है, तो जो प्लेयर 2 है उसके पास में भी क्या ऑप्शन बचेगा? 1 और 2। तो वो कोई सा भी लेगा तो आपके पास में क्या है, 5 का सीधा सीधा रास्ता खुल जाएगा या नहीं खुल जाएगा? देखो इस बात को थोड़ा सा दोबारा समझने की कोशिश करते हैं अपन एक बार, कि जैसे सपोज करो आप प्लेयर 1 हो, हाँ, और एक प्लेयर 2 है। बोला हाँ जी भैया, अब आपने जब स्टार्ट किया आपके पास में ये एरे था। अगर आप 1 और 2 में से आपके पास में ऑप्शन है, अगर आप 2 चूज करते हो, हाँ, जैसे आपने 2 चूज किया तो प्लेयर 2 भी ऑप्टिमली खेल रहा है। बोला हाँ जी भैया, तो वो क्या चूज करेगा? वो 5 चूज करेगा। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। अब आपके पास में क्या ऑप्शन बच गया? दोनों 1 1 ही है, कुछ भी यूज कर लो, एक ही वन आएगा आपके पास में, और प्लेयर 2 के पास में भी वन आएगा। तो इसके पास में कितने हो गया? 6 हो गया, और आपके पास में कितने रह गए? 3 रह गए। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप यहाँ पे लालच ना करके यहाँ पे 2 ना चूज करते, ठीक है, आप यहाँ पे 1 चूज करते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप प्लेयर 2 कुछ भी चूज कर ले, चाहे प्लेयर 2 1 चूज करे, चाहे प्लेयर 2 2 चूज करे, आपके पास में क्या आएगा? आपके पास में सीधा सीधा 5 का रास्ता खुल जाएगा। तो 5 फॉर श्योर हो गया कि आप ही के पास में आएगा। तो अब आपका आंसर क्या बन गया? 6 बन गया। समझ गए इस बात को? और उसका आंसर क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो कभी कभार ये जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा बिगेस्ट लेने से ही आंसर सही आए, कभी कभार स्मॉलेस्ट लेने से भी आंसर आपका लास्ट में बिग बन सकता है।
तो इसलिए यहाँ पे अपने को कोई श्योरिटी नहीं है कि सबसे पहले अपने को कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कुछ भी नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन आएंगे, अपन 1 को भी लेके देखेंगे और अपन 2 को भी लेके ये देखेंगे, जिससे अपना आंसर मैक्सिमम आ गया उसको अपन लास्ट में क्या बोल देंगे कि हाँ अपना आंसर जो है वो प्लेयर 1 का बिगेस्ट आ रहा है। अपन दोनों से लेके कैलकुलेशंस करेंगे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तब जैसे अपन ने यहाँ पे 1 को लेके कैलकुलेशन परफॉर्म करी सपोज, तो अपनी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन होगी उसमें प्लेयर 2 आएगा, प्लेयर 2 इसमें से और इसमें से चूज करेगा, तो प्लेयर 2 भी इसमें और इसमें से ऑप्टिमली खेलेगा, तो वो प्लेयर 2 भी दोनों के लिए चेक करेगा। तो फिर यहाँ पे सपोज करो प्लेयर 2 ने भी ये चेक कर लिया, फिर वापस प्लेयर 1 आएगा, फिर प्लेयर 1 इसको और इसको दोनों को लेगा क्योंकि वो भी ऑप्टिमली खेलेगा। तो ऐसे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन खेलेंगे तो ऑप्टिमली ही। इस बात को अच्छे से समझ लेना। बोला हाँ जी भैया, और अपने को सारी की सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक बात को समझो कि जैसे कि 1 नंबर है, तो 1 नंबर के साथ में पॉसिबिलिटी कितनी हो रही है, बोला 1 नंबर के साथ में 2 पॉसिबिलिटी हो रही है कि या तो अपन इसको ले रहे हैं या तो नहीं ले रहे, या तो ले रहे हैं या तो नहीं ले रहे। तो अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या बोल रहे हैं कि अपन 2 पॉसिबिलिटीज के लिए पावर n टाइम्स चला रहे हैं, क्योंकि एक बार इसको ये ले रहा है, फिर ये बोल रहा है कि हाँ भैया मैं इसको ले लूंगा, तो उसके बाद में फिर P2 बोल रहा है कि ना अगर आपने इसको ले लिया तो फिर मैं इसको लूंगा, फिर आपने बोला कि नहीं मैं इसको नहीं ले रहा, तो फिर P2 ने भी चेंज कर लिया। इसलिए अपना क्या हो रहा है कि हर एक पॉसिबिलिटी के लिए, तो अपनी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 2 पॉसिबिलिटीज है, उनके लिए अपना कितना टाइम चल रहा है, n टाइम्स अपना क्या चल रहा है, रिकर्शन चल रहा है। ये बात समझ में आ गई, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बेसिकली, अब अपन इतना सा काम करेंगे, जब अपन P1 पे हैं तो P1 पे अपन क्या कर रहे हैं कि अपने पास ये पूरा का पूरा एरे दिया हुआ है, बोला हाँ जी भैया ये पूरा का पूरा एरे दिया हुआ है, आपने क्या किया सपोज कर लो इसको ले लिया, ठीक है, तो इसको लेने से आपके आंसर में क्या है, बोला 1 आया, सही है, हाँ जी भैया। फिर आपने P2 पे गए, P2 पे जाके सपोज करो अब अगर आपने इसको ले लिया है तो ये 1 और ये 2 बचा है, तो P2 क्या करेगा, P2 2 ही लेने की कोशिश करेगा, फर्स्ट ही बात है, तो P2 ने 2 लिया। तो आप एक काम ये भी कर सकते थे कि P2 का 2 अलग से स्टोर करवा लो, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते थे कि इसमें से माइनस कर दो। तो इसका इसमें से माइनस किया तो क्या आया, माइनस का 1 बचा, हाँ जी भैया। तो ओवरऑल क्या है कि अपना P1 जो है वो माइनस के 1 की कर्जे में चल रहा है। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। फिर आपने 5 चूज कर लिया, तो जैसे आपने 5 चूज किया तो ये कितना हो गया, 4 हो गया प्लस का, हाँ, और P2 के पास में अब सिर्फ 1 बचा था, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 1, तो सिंपल सी बात अपना कितना हो गया, 3 बच गया ओवरऑल। तो अगर अपना ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में बचता है या फिर 0 भी बचता है तो अपन क्या बोल देंगे कि P1 अपना जीत गया है। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। एक बार इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दिया हुआ है ना, हाँ यहाँ पे अलाइस बॉब भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर मेन क्वेश्चन का कंसेप्ट यही रहेगा। और ये क्वेश्चन लिटरली काफी बार पूछ लेता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, बोला ठीक है। अब ये जो मेन फंक्शन था अपना, अपन इसके अंदर आए, आते ही अपन ने क्या कर दिया कि सबसे पहले अपन ने इसको चूज को ट्रू किया है। चूज को ट्रू का मतलब क्या है कि अभी अपना प्लेयर 1 जो है उसके लिए लेंगे अभी अपन, ये वो बताना चाह रहा है। अपन ने चूज को ऐसे यूज किया है कि अगर चूज ट्रू हो इसका मतलब तो प्लेयर 1 की चांस है, और चूज अगर फॉल्स हो तो प्लेयर 2 की चांस है। बस अपन ने अपनी सहूलियत के लिए बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कुछ भी बना सकते हो, कोई सा भी वेरिएबल बना सकते हो, जैसे मेंटेन करना चाहो कर लो, पर एक बार प्लेयर 1 लेगा एक बार प्लेयर 2 लेगा, बस आपको ये मेंटेन करके रखना है। फिर अपन ने क्या किया, एक एन वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर अपन ने क्या किया, नम्स की साइज को ले लिया, बोले ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने यहाँ पे एक स्कोर कैलकुलेट किया है। स्कोर कैसे कैलकुलेट किया है, अपन ने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है अपन समझते हैं, लेकिन अपन ने लास्ट में क्या बोला कि अगर ये जो स्कोर है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हो तो अपना रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। तो आप समझ गए होंगे कि ये स्कोर क्या कर रहा है, यही स्कोर अपनी सारी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहा है। समझ गए, बोल हाँ जी भैया समझ गए। अब देख लेते हैं कि ये स्कोर में हो क्या रहा है इस फंक्शन में। देखो यहाँ पे आए, यहाँ पे इस फंक्शन में आते ही अपन ने सबसे पहले तो क्या 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 इसको प्रोवाइड किया था पहले वो समझते हैं। तो एक तो नम्स दिया था, ये जो नम्स यहाँ पे गिवन था, बोला बहुत ही बढ़िया। एक आई दिया था, आई का क्या मतलब था कि अभी अपनी स्टार्टिंग से एंड तक की रेंज क्या है। तो स्टार्टिंग क्या है, अभी अपनी 0 इंडेक्स पे है, बोला हाँ जी भैया। तो अपन ने एक तो 0 पास ऑन किया था, और एंडिंग क्या है, बोला n-1 है, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। और एक अपन ने चूज पास ऑन किया था, जो चूज बता रहा है कि हाँ अभी आपको प्लेयर 1 को लेना है या फिर प्लेयर 2 को लेना है। तो ट्रू है अपना, अपन प्लेयर 1 को लेंगे, वाह ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने आते ही एक कंडीशन चेक करिए कि जब तक अपना जो स्टार्टिंग कंडीशन है वो छोटी रहे एंडिंग कंडीशन से, तब तक तो चलाते रहो, नहीं तो रिटर्न 0 कर देना कि हाँ यहाँ पे अपनी कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है, सिंपल सी बात है, बोला ओके भैया। फिर अपन ने आंसर को 0 लिया इनिशियली, बोला हाँ जी भैया। फिर अपन ने क्या बोला कि अगर अपना जो चूज है वो ट्रू है, अगर अपना चूज है वो ट्रू है, तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर अपना चूज है तो ट्रू है, अपन किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, किसके लिए, प्लेयर 1 के लिए, ठीक है। तो अपनी इस कंडीशन के अंदर प्लेयर 1 के लिए कैलकुलेट होगा, और एल्स के अंदर प्लेयर 2 के लिए कैलकुलेट होगा, और जो भी आंसर आएगा वो अपन रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो अपन ऑफकोर्स ही बात है, जो जब अपन प्लेयर 1 के लिए ले रहे हैं तब तो जो भी आंसर आएगा उसको आंसर में प्लस कराएंगे, ठीक है। और जब अपन प्लेयर 2 के लिए ले रहे हैं तो आंसर में क्या कराएंगे, माइनस कराएंगे। समझ गए ना इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए, ठीक है। तो अब अपन ने देखो यहाँ पे किया क्या है,
अपन जब प्लेयर 1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपन ने क्या बोला, मैक्सिमम दो, किस में से, मैक्सिमम में अपनी क्या किया कि आपने स्टार्टिंग वैल्यू ले ली, बोले ठीक है स्टार्टिंग वैल्यू ले ली और आपने फिर कॉल कर दिया i+1 कॉमा जे, क्योंकि जे में आपने कुछ भी एंडिंग में आपने कुछ भी छेड़छाड़ करी नहीं है तो आपने प्लस स्टार्टिंग वैल्यू ली है। जैसे इस बात को समझो कि था 1,1,5,2, ठीक है। तो आपने अगर स्टार्टिंग वैल्यू ले ली तो आपने क्या बोला कि अब मेरा एरे क्या बचा है, i+1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ से आपका एरे स्टार्ट हो रहा है, समझ गए इस बात को, यहाँ से आपका एरे स्टार्ट हो रहा है। हाँ, और ये कहाँ तक जाएगा, उसी साइज तक जाएगा जहाँ तक पहले जा रहा था, बोले ठीक है। तो आपने मैक्सिमम में क्या लिया कि या तो अगर मैं स्टार्टिंग लूँ तो फिर मेरा ये एरे बन जाएगा, तो इसके लिए वापस कॉल कर लो। और अब मेरा क्या कर दिया आपने, चूज को कॉल कर दिया, क्योंकि अब नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी, प्लेयर 2 की आएगी, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया। फिर आपने एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम किस में से चूज किया, एक तो उसमें से आई में से और दूसरा जे में से। तो जे में क्या है अपना, जे में है अपना एंडिंग, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये वाला लिया था, 2 लिया था, हाँ ठीक है, समझ में आ गई इस बात को, बोला हाँ जी भैया। तो अपन कहाँ से लेके जाएंगे, बोला आई से j-1 तक, समझ गए, बोला हाँ जी भैया आई से j-1 तक, बोला ठीक है। तो आई से अपन j-1 तक ले गए और अपन ने फॉल्स ही दिया है, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट टाइम क्योंकि प्लेयर 2 का जाना था। अब देखो जब अपना क्या है, जब अपना प्लेयर 2 खेल रहा है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या किया कि यहाँ पे मिनिमम लिया और यहाँ पे अपन ने क्या करा दिया, माइनस करा दिया। अब मिनिमम और माइनस भी, ये क्या खेल हो गया, प्लेयर 2 भी तो अपना ऑप्टिमली ही खेल रहा था, यहाँ पे भी तो अपने को मैक्सिमम ही लेना था। आप तो सबसे पहले ये बताओ आपने मिनिमम क्यों ले लिया, भैया मिनिमम कुछ भी नहीं है। अपन ने क्या बोला कि जो भी वैल्यू यहाँ पे है उसके आगे पहले माइनस लगाओ और उसके बाद में उसका मिनिमम लो। तो अगर माइनस लगा के मिनिमम लेंगे तो ऑफकोर्स बात है ना, 1 और 2 में से 2 ही आएगा, 2 ज्यादा बड़ा मिनिमम है, जो माइनस का 1 है वो मैक्स होता है कंपेरेटिव टू माइनस के 2 के, पता है ना, बोला हाँ जी भैया ये पता है। तो आपने फिर ऐसा क्यों किया, आप ऐसा मैक्स ही लगा लेते, लेकिन मैक्स लगाने में क्या दिक्कत थी कि जब अपन मैक्स लगा रहे थे ना, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना अलग से, जो अपने इसके लिए इस चूज के लिए फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसको भी मैक्सिमाइज कर रहा है, इसको थोड़ी ना मैक्सिमाइज करना है अपने को प्लेयर 2 के लिए, समझ गए बात, बोला हाँ जी भैया समझ गए। थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, यहीं पे जाके थोड़ा सा ट्रिकी है कि यहाँ पे अपन ने क्या किया, इस बात को ध्यान से समझो। अपने को जो आंसर मैक्सिमाइज करना था वो सिर्फ और सिर्फ नम्स के लिए करना था, तो वो तो हो गया इस चीज के हिसाब से, मतलब प्लेयर 2 के लिए, जब प्लेयर 2 चूज कर रहा है खाली उसी के लिए करना था। हाँ, तो उसके लिए तो ये हो गया, ये मिनिमम लगाया और अपन ने नम्स लगाया तो ये हो गया। लेकिन अगर आप मैक्स लगाते हो और मैक्स पूरे पे ही लगा देते, तो अगर मैक्स पूरे पे लगाओगे तो ये भी वो ऑप्टिमली हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ जाएगी कि फिर तो प्लेयर कौन सा जीतेगा, फिर अगर इसका जो आंसर है वो भी इसमें एड ऑन हो जा रहा है, समझ पा रहे हो इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे अपने को क्या है, यहाँ पे अपने को मिनिमम इसीलिए लगाना पड़ा, बाकी ज्यादा कुछ भारी कंसेप्ट नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो आप ये भी समझ सकते हो कि मिनिमम लगा के अपन ने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। माइनस से क्या हुआ कि वो मिनिमम वैसे भी नलीफाई हो गया और मिनिमम ऑटोमेटिकली किस में बदल गया, मैक्स में, समझ गए इस बात को, हाँ माइनस और मिन यानी कि मैक्स, समझ गए, बोला हाँ जी भैया समझ गए। लास्ट में अपन रिटर्न कराए थे आंसर को, सबमिट करा के अपन देख लेते हैं एक बार। हाँ जी भैया सबमिट बड़ा आराम से हो ही रहा है। अच्छा इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो अपन ऐसा कुछ यूज कर ही नहीं रहे हैं, तो ऑफ 1 हो गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें तो वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, 2 की पावर n होगी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।